Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy संदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने फंक्शन का और डिटेल में थोड़ा पढ़ा था कि फंक्शन इज अ रूल विच गिव न्यू एलिमेंट और वैल्यू फ्रॉम द गिवन एलिमेंट्स। ठीक है, तो अपन ने फंक्शन का रूल के रूप में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, फिर रूल से अपन ने उसका रिलेशन बनाया था और रिलेशन से अपन ने वापस फंक्शन के लिए उसको बताया था कैसे बनेगा। ओके, फिर हमने पढ़ा था कि कोई फंक्शन जो है वो किस वैल्यू पे डिफाइन होगा या नहीं होगा, अपन कैसे निकालेंगे। तो जो भी उसका डिनोमिनेटर होगा उसको 0 के इक्वल करके अपन निकाल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है इस वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, फिर अपन ने डोमेन की एक नई डेफिनेशन पढ़ी थी कि द वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब x की वो वैल्यू लेनी है जहाँ पर फंक्शन डिफाइन होगा। तो x की वैल्यू बाकी सब तो कुछ हो सकती है, जैसे ऑल रियल नंबर तो हो सकती है। ठीक है, डोमेन हमेशा रियल नंबर तो होगी, लेकिन उसमें से वो वैल्यू हटा देनी है जिस पे जो फंक्शन जो है वो डिफाइन ना हो या फिर इनफाइनाइट वैल्यू दे। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था रियल फंक्शन। रियल फंक्शन के लिए क्या था कि डोमेन जो है वो सबसेट होनी चाहिए रियल नंबर की और को डोमेन भी सबसेट होनी चाहिए रियल नंबर की। ठीक है, और फिर अपन ने पढ़ा था रियल वैल्यूड फंक्शन। इसका मतलब क्या, नाम से ही पता चल रहा है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, रियल। मतलब को डोमेन क्या होना चाहिए, सबसेट होनी चाहिए किसकी, रियल नंबर की। ओके, तो आज अपन पढ़ते हैं ग्राफ। ठीक है, अब कुछ रियल फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके ग्राफ पढ़ेंगे। तो लिख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन। तो बेसिकली रियल फंक्शन कितने टाइप के होते हैं और उसके ग्राफ जो है वो कैसे बनेंगे वो आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट टाइप आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, तो देखो आइडेंटिटी फंक्शन नाम से पता चल रहा है। आइडेंटिटी मतलब इसको बोलते हैं, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल, ऐसा फंक्शन जो कि आइडेंटिकल हो। मतलब क्या समझ में नहीं आया होगा, ऐसा फंक्शन जो कि एक जैसे हो, मतलब सेम वैल्यू दे। अगर x रखूँ, x की वैल्यू 1 रखूँ तो मुझे 1 ही दे, 2 रखूँ तो 2 ही दे, 3 रखूँ तो 3 ही दे, मतलब आइडेंटिकल वैल्यू दे। तो यहाँ पे इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन कैसे लिखते हैं, fx इक्वल्स टू x से इसको अपन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूँगा, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो मुझे fx क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगा तो मुझे fx क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अगर मैं नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ तो 1 से इन्फिनिटी तक, ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं नेचुरल नंबर, रियल नंबर भी यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई फंक्शन जिस पे कोई वैल्यू रखने पर, x की कोई वैल्यू रखने पर वापस वही वैल्यू अगर मुझे मिले तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, आइडेंटिकल फंक्शन या फिर आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, एक तरह से ये चीज़ होगी कि अगर आप मिरर में देखते हो तो आपको अपनी ही इमेज दिखेगी। ऐसा तो है नहीं कि मेरी इमेज आपको मिरर में दिखने लग जाएगी, ऐसा तो नहीं है। वो एग्जाम्पल इस तरह से समझो। ठीक है, तो fx आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है, जिस x की वैल्यू पे आप वैल्यू निकालना चाहते हो fx की, वही वैल्यू आपको वापस दे देता है। मतलब x की जो वैल्यू होगी वही fx की भी वैल्यू होती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन या फिर आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका अगर ग्राफ जो है वो ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन, तो ग्राफ बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, x और y एक्सिस पे। तो ध्यान रखना, जब भी अपन ग्राफ बनाते हैं तो x y एक्सिस अपने काम में आती है। ठीक है, ये x एक्सिस, ये होगी y एक्सिस,
ठीक है। एक्स एक्सिस पे अपन लेते हैं डोमेन, मतलब एक्स की वैल्यू जो पॉइंट अपन रखने वाले हैं, ठीक है, वो अपन लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6। वैसे अगर बात करें एक्सिस की, तो एक्सिस जो भी होती है वो नंबर लाइन होती है। क्या होती है बेसिकली? नंबर लाइन। वह एक्सिस भी एक तरह से क्या है? नंबर लाइन। इस पे भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे तक चलता रहेगा। इसमें भी आगे तक चलता रहेगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 और आगे तक चलता रहेगा। इधर -1 -2 -3 -4 और आगे तक चलता रहेगा बस, ठीक है, कहीं ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। अब ग्राफ बनाना है, तो फंक्शन क्या है? एफ एक्स। ये एक्स एक्सिस जो है वो वैल्यू, एक्स एक्सिस पे अपन डिनोट करते हैं डोमेन को, जो कि एक्स अपन जो पॉइंट लेंगे, तो एक्स एक्सिस पे अपन आएगा एक्स, और वाई एक्सिस पे अपन लेते हैं, इस एक्स रखने पर अपन को क्या वैल्यू मिलेगी? मतलब एफ एक्स। वाई एक्सिस पे जो भी अपन डिनोट करेंगे पॉइंट, वो क्या है अपन को बताता है? एफ एक्स की वैल्यू, और एक्स एक्सिस बताएगा हमको एक्स की वैल्यू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो एफ एक्स मुझे क्या मिलेगा? 1। तो x की वैल्यू 1 पे मुझे एफ एक्स क्या मिला? 1। फिर अगर x की वैल्यू मैं अगर 2 रखता हूँ, तो एफ एक्स भी मुझे क्या मिलेगा? 2, क्योंकि फंक्शन क्या बोल रहा है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अगर मैं 1 रखूँगा x की जगह, तो एफ ऑफ 1 क्या मिलेगा? 1। x की जगह 2 रखूँगा, तो एफ ऑफ 2 मुझे क्या मिलेगा? 2। सिमिलरली 3 रखूँगा, तो क्या मिलेगा? 3, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 ही लिया है, लेकिन x की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लो अगर 0 लूँ, तो मुझे एफ एक्स क्या देगा? 0 देगा। अगर मैं 0.1 लूँ, तो ये भी क्या देगा मुझे? 0.1 यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर इस तरह चलता रहूँ और मुझे वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है। अगर मैं हाफ लूँ x की वैल्यू, तो ये भी मुझे क्या देगा? y भी हाफ देगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है? इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और अगर मैं नेगेटिव में भी बात करूँ, तो अगर मैं 0 से छोटा नंबर लूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिया x की वैल्यू -1, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? एफ एक्स भी मुझे -1 मिलेगा। x की वैल्यू अगर -2 लूँ, तो एफ एक्स भी मुझे क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। तो बेसिकली मेरे पास क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। एक क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। मैंने अभी मेजरमेंट करके नहीं बनाया है, इसलिए थोड़ा तिरछा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप ग्राफ में देखोगे, ठीक है, तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी सीधी, ठीक है। क्या आ जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन आएगी, पूरी सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी। मतलब हर एक पॉइंट पे जब सेम इमेज दे रहा है, तो यहाँ पे एक बात करूँगा, ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, और यहाँ पर भी सेम। इसी तरह 2 पर भी ये 2, 3 पर भी ये 3, इस तरह से ये मुझे इमेज मिलती रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा? बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स, और एफ एक्स बेसिकली क्या था? तो y इक्वल्स टू एफ एक्स था, और y एक्सिस मुझे क्या दे रहा है? एफ एक्स की वैल्यू, और एफ एक्स था क्या? बेसिकली x। तो बेसिकली अगर इक्वेशन लिखना चाहे, तो y इक्वल्स टू मुझे क्या मिल सकता है? y इक्वल्स टू x, ये बोल सकता हूँ मैं, ओके। तो आइडेंटिटी फंक्शन का अपन ने ग्राफ बना लिया। और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? कि ऐसा फंक्शन जिस पे अगर x की कुछ वैल्यू रखूँ, तो मुझे वापस वही वैल्यू मिले जो मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आइडेंटिकल फंक्शन या फिर आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकेंड टाइप है मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? बेसिकली नाम से पता चल रहा होगा, कांस्टेंट मतलब ऐसा कोई फंक्शन जिस पे अगर मैं कुछ x की वैल्यू डालूँ, तो मुझे क्या मिले? कोई कांस्टेंट मिले। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको कैसे लिखेंगे? एफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने नाम दे दिया, कांस्टेंट को c बोलते हैं, तो मैंने नाम दे दिया c। तो मुझे क्या मिलेगा? जब भी मैं कुछ भी वैल्यू रखूँ, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू रखूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट चीज़ मिलेगी, c मिलेगा। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपको क्या दिया। फॉर एग्जांपल आपको बोल दे कि एफ एक्स इक्वल्स टू है 3, एफ एक्स इक्वल्स टू सीधा बोल दिया 3 एक कांस्टेंट है। तो x की वैल्यू कुछ भी डालो, 0 डालो तो एफ ऑफ 0 भी 3 आएगा, 1 रखो तो एफ ऑफ 1 भी
3 आएगा, 2 रखो तो एफ ऑफ 2 भी कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन नाम से पता चल रहा है क्या है, कि ऐसा फंक्शन जो कि हमको कांस्टेंट वैल्यू दे, मतलब कांस्टेंट का मतलब कभी चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, कांस्टेंट फंक्शन। तो अगर अपन ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ध्यान देना। तो ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए एक्स और वाई एक्सिस अपन को लेना पड़ेगा। ये ले लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई। एक्स एक्सिस मैंने बता रखा है हमेशा क्या देगा आपको, एक्स की वैल्यू, और वाई एक्सिस हमेशा क्या देगा, जो फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया मैंने 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब फंक्शन क्या बोला है कि एफ एक्स इक्वल्स टू सी। तो सी मान लो, अब सी बोल दिया तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे कहीं नाम दे दिया सी है। वैल्यू तो मैं अगर यहाँ पे लिखता एफ एक्स इक्वल्स टू 3 कांस्टेंट दे रखा होता, तब जैसे मान लो इसी एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 3 बोल रखा है, तो अगर मैं 0 पे भी बात करूँ, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तभी क्या बोल रहा है मेरे को, कि 3 मिल रहा है। अब बोल रहा है 1 रखूँगा एफ ऑफ 1, तब भी क्या बोल रहा है कि मुझे 3 ही मिल रहा है। इसकी सीट में जाओ। ठीक है, एफ ऑफ 2 रखूँगा तभी बोल रहा है कि मुझे 3 ही दे रहा है। ठीक है, एफ ऑफ 4 3 रखूँ तब भी मुझे क्या मिल रहा है, 3 रखने पर भी ये बोल रहा है कि 3, मतलब कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर नेगेटिव भी मैं रखूँगा, एक्स की वैल्यू अगर -1 रखूँ तो एफ ऑफ -1 भी कितना है, 3। ठीक है, एफ ऑफ -2 भी कितना आएगा, 3, ये भी कितना आएगा, 3। तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मिलेगी मुझे। ओके, तो ये बन जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, अब इसकी चलो फंक्शन की डोमेन और रेंज की अगर बात करें, ठीक है, तो डोमेन क्या हो सकती है, डोमेन देखो, एक्स की हर एक वैल्यू पे कुछ न, हर एक वैल्यू पे ये 3 दे रहा है, हर एक पॉइंट पे ये मुझे वैल्यू दे रहा है। अगर मैं पॉइंट 0.1 लिखूँ, 0.1 भी लूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा, 3। एक्स की जगह 0.1 रखूँ तभी मुझे क्या मिलेगा, 3। तो डोमेन में क्या आ जाएगा, डोमेन में ऑल रियल नंबर्स। अब ऐसा कोई नंबर है जिस पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, सब पे डिफाइन होगा। फंक्शन क्या है, 3 है, कांस्टेंट ही देना है, तो सब पे आएगा, मतलब कुछ भी रखूँ मैं। तो अगर मैं डोमेन की अगर बात करूँ, तो डोमेन इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, बेसिकली नंबर लाइन जो है वो क्या होती है, रियल नंबर को ही शो करती है अपन को। ठीक है, अब अगर बात करूँ रेंज की, रेंज क्या होती थी कि एक्स की वैल्यू देने पर मुझे वाई क्या क्या मिल रहा है, वो होती थी रेंज। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मैंने रियल नंबर डाली, कितनी वैल्यू डाली, तो मुझे वाई क्या मिला, ये वाई इक्वल्स टू एफ एक्स था, तो वाई की मूल्य क्या मिली मुझे, हर एक पॉइंट पे 3 ही दे रहा है, तो रेंज में क्या आ जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट आ जाएगा, 3। ओके, चलो अब बात करते हैं थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन है अपने पास मॉड्यूलस। मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन को डिनोट करने का तरीका होता है इस तरह से, मॉड ऑफ एफ एक्स, इस तरह से अपन डिनोट करते हैं। ठीक है, 2 लाइन खींच दो, बीच में एफ एक्स डाल दो, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन बेसिकली करता क्या है, किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बनाने का काम करता है। क्या करता है मॉड्यूलस फंक्शन, किसी भी वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को पॉजिटिव बनाने का काम करता है। जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिख दिया एक्स, ठीक है, अब x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैंने इस पे लगा दिया मॉड, क्या लगा दिया मैंने, मॉड लगा दिया,
तब ये क्या देगा मुझे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। अब ध्यान दो कैसे। अब ध्यान देना, एफ एक्स जो मॉडुलस फंक्शन है उसको मैं थोड़ा अलग तरीके से दिखा रहा हूँ। देखो, दो कंडीशन आएगी। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर है, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तब तो मुझे क्या देगा, पॉजिटिव देगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ी संख्या क्या होती है, पॉजिटिव में ही होती है। ठीक है, लेकिन अगर x जो है मेरा क्या है, x जो है मेरा नेगेटिव नंबर है। क्या है, नेगेटिव नंबर है। बराबर 0 के लिए ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये वाली कंडीशन, क्योंकि 0 जो है उसका कोई साइन नहीं होता, वो हमेशा अपन प्लस ही मानते हैं। ठीक है, तो अगर 0 से छोटा नंबर x अगर है, तब क्या बोल देता है ये, कि ये बोलता है कि जो नंबर है उसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। उसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। अब अगर x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, देखो पहले 1 रखूँगा, फिर 2, फिर 0, फिर -1। ठीक है, कंडीशन क्या बोल दी इसने, ये बोली है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब तो क्या बोलेगा, वापस x ही दे देगा ये। मतलब क्या हो जाएगा कि f ऑफ 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 क्या देता है मुझे, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे क्या देता है, वापस x ही देता है। मतलब क्या दे देगा मुझे, सिंपल 1 ही दे देगा। और अगर f की वैल्यू -1 मैंने ले ली, मतलब ये वाली कंडीशन x लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव नंबर आ गया, तब ये क्या बोलता है, तब मॉड ऑफ -1 क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो भी नंबर है आपका, उसके आगे भी आप क्या लगा दो, माइनस लगा दो। तो माइनस ऑफ -1 क्या बना देगा, प्लस। तो बेसिकली अगर शॉर्ट में अगर बात करें तो मॉड क्या करता है, किसी भी नंबर को पॉजिटिव बनाने का काम करता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसकी जो ये x+1 है, इसकी जो डेफिनेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x+1, इसकी डेफिनेशन को अपन क्या करेंगे, एक बार ब्रेक करते हैं। तो देखते हैं ब्रेक कैसे करते हैं, वो बता देता हूँ। जो भी अंदर लिखा हुआ हो मॉडुलस के अंदर, उसको आप क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के इक्वल लिख दो। ठीक है, उसके बाद x को अकेला करने की कोशिश करो, तो ट्रांसपोर्टिंग करोगे तो 1 इधर भेजूंगा तो क्या बच जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब डेफिनेशन होगी ब्रेक। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होगी, तब मुझे क्या देगा ये, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होगी, तब मुझे ये चीज़ पॉजिटिव ही रहेगी। मतलब -1 से अगर मैं बड़ा नंबर लूँ, -1 से बड़ा नंबर लूँ यहाँ पे x की जगह, तो जैसे मान लो 0 ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा 1, 2 ले लिया तो क्या मिलेगा 3, तो मुझे क्या दे रहा है, x+1 हमेशा पॉजिटिव देगा। मतलब क्या लिखूँगा यहाँ पे, x+1। ठीक है, और अगर x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ लेस देन -1, अगर x की वैल्यू मैं -1 से भी छोटी ले रहा हूँ, तो मुझे ये फंक्शन क्या देगा, नेगेटिव नंबर देगा। लेकिन मॉडुलस लगा रखा है तो इसको क्या बनाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव। तो माइनस ऑफ क्या लिखेंगे, x+1। ठीक है, माइनस ऑफ x+1। जैसे एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू, मेरे पास ये दे रखा है मॉड ऑफ x+1। तब ये वाली कंडीशन कैसे यूज़ करनी है ये मैं बताता हूँ आपको। तो देखो, x की वैल्यू अगर -1 से बड़ी लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले ली 0, तो ये मॉडुलस फंक्शन में कौन सा यूज़ होगा, ये वाली चीज़ यूज़ होगी। तो क्या लिखेंगे, x+1 ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, और x की वैल्यू क्या रखना, 0+1। तो मुझे क्या मिलेगा,
1 मिलेगा, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव नंबर लिख दूँ, जैसे इससे -1 से भी छोटा, तो अगर मैं लिख रहा हूँ -2, तो क्या कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला। तो माइनस ऑफ एक्स की जगह -2 + 1। अब ये क्या करेगा, देखो माइनस तो पहले से था यहाँ पे, और -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, और इसने वापस क्या दे दिया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1। मतलब क्या कर रहा है ये मॉड्यूलस, क्या करता है कि इस फंक्शन को पॉजिटिव बनाने का काम करता है। ठीक है, इस फंक्शन को पॉजिटिव बनाने का काम करता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है। तो एक मेरे पास मॉड्यूलस फंक्शन था f(x) = mod ऑफ x। ठीक है। इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो क्या बनेगा, देखो ये x एक्सिस, ये हो गया अपना y एक्सिस। ठीक है। अब ये 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है। अब क्या बोला है कि मॉडुलस क्या करता है कि जो भी यहाँ पे रखा हो मैं वैल्यू रखूँगा, उसको क्या बनाएगा, ये पॉजिटिव बनाएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है। x की वैल्यू मैं 0.1 रखूँगा तब भी क्या आएगा, y की वैल्यू 0.1 ही आएगी। ठीक है। और y = f(x), क्योंकि y एक्सिस क्या बताता है, f(x) क्या आ रहा है उसको, उसके पॉइंट को ये डिनोट करता है। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो क्या बनाएगा, 1 ही देगा। 2 रखता हूँ तो क्या देगा, पॉजिटिव में 2 ही दे रहा है। 3 रखूँगा तो 3 दे रहा है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव में भी रखूँ तब भी इसको क्या बना देता है, ये पॉजिटिव बना देता है। जैसे -1 को भी ये क्या बना देगा, जैसे -1 अगर रखूँ, ठीक है, तो -1 पे भी ये क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। ठीक है। -2 रखो तब भी ये क्या देगा, -2 देगा। ठीक है। तो इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरह से। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपना 4th टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन या फिर बहुपदीय फलन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। तो पॉलिनोमियल बेसिकली कैसे दिखता है, इस तरह से दिखता है, बता देता हूँ। a0 + a1x + a2x² + a3x³ + a4x⁴ ... आगे तक चलते रहेगा। पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है कि the expression in which the variable have the power of whole number, मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है। तो होल नंबर में तो 0 1 2 3 सब आते हैं, तो x की पावर 0 भी यहाँ पे आ जाएगा। x की पावर 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है। यहाँ पे a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है, ये वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रीट कर रहे हैं एज ए कांस्टेंट। ठीक है। जैसे अपना एग्जांपल में लिखते हैं ना कि x² + 3x + 1। ठीक है। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि पॉलिनोमियल। इसमें भी अगर पावर देखो तो क्या है, होल नंबर है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से इन्फिनिटी तक। तो ये भी क्या एक पॉलिनोमियल है। ओके। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। ठीक है। तो ध्यान देना, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि f(x) = x², तो ये एक पॉलिनोमियल है, एक टर्म का ही है लेकिन पॉलिनोमियल तो है। ठीक है। तो अगर इसमें क्या होता है, देखो इसका अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे बनेगा,
देखो यहाँ पर लिख दिया 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा, x की जगह मैं 0 रखूँगा, ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस जो कि fx के इक्वल है, fx वैल्यू देगा मुझे। ठीक है, अगर मैं 0 रखता हूँ तो fx मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर मैं 1 रखता हूँ तो fx मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैं -1 रखता हूँ तब भी fx मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 2 रखता हूँ तो मुझे क्या देता है, 4 देता है, यहाँ पर कहीं आएगी मान लो। अगर मैं -2 रखता हूँ तब भी क्या देता है, ये मुझे 4 देता है। मतलब क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो ग्राफ और ये तो मैंने चलो रेंडमली मैंने 1 2 इस तरह से रख दिया, लेकिन वैल्यू 0 से 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं, वो भी देखा जाता है ग्राफ में। ठीक है, तो 0.001 0.002 0.003 वो भी रखते हैं। तो ग्राफ बेसिकली किस तरह से आता है वो आपको मैं सिंपल बता देता हूँ। इस तरह से आपका यूँ ग्राफ बनता है। ठीक है, इस तरह से ये ऊपर की तरफ टेंड करता है। ऊपर की तरफ मतलब ये अनंत की तरफ जाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर मैं x की जगह कुछ बड़ा नंबर रख दूँ तो उसका स्क्वायर वापस तो क्या आएगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो मतलब क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ पे है, अनंत की तरफ। और यहाँ पर नेगेटिव नंबर में बात करूँ तो जब भी किसी नंबर पे स्क्वायर लगा रखा है और वो नेगेटिव भी है तो उसका वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो माइनस में भी अगर मैं जाऊँगा तो मुझे क्या देगा, इन्फिनिटी की तरह ये जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनता है पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ। फिफ्थ टाइप है अपना रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, ठीक है, रैशनल फंक्शन नाम से पता चल रहा है कि ऐसा फंक्शन जो कि P/Q की फॉर्म में अपन को मिले उसको अपन क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल f(x) = मैंने ले लिया 1/x। ठीक है, f(x) = मैंने क्या ले लिया, 1/x। यहाँ पे मैं लिखूँगा x ≠ 0। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 अगर हो गई तो 1/0 क्या दे देगा, अनंत, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। और जब अनडिफाइंड वैल्यू होती है इसका मतलब फंक्शन क्या दे देगा मुझे, वो क्या कहलाएगा, अनडिफाइंड फंक्शन है। जब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो मैं उसको रैशनल फंक्शन कैसे बोल सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने x ≠ 0 रखा। ठीक है, तो अगर इस चीज़ की अगर मैं डोमेन की बात करूँ, मैंने हर फंक्शन के लिए डोमेन की बात नहीं की है, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ बात कर रहा हूँ। वैसे आपको पता है डोमेन और रेंज आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो डोमेन की अगर बात करूँ तो क्या लिखूँगा, डोमेन में क्या आते हैं, सारे रियल नंबर। अब अगर जिस पे डिफाइन नहीं है वो अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो रियल नंबर में से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा। ओके, अब चलो अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। ठीक है, रैशनल फंक्शन में आ गया ना कि जो बट्टे के रूप में हो। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल अगर और लेना चाहो तो एग्जांपल में ऐसा आ जाएगा जैसे x² + 1 x + 1, ये भी क्या है, रैशनल फंक्शन है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ f(x) = चलो बात करते हैं ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शन। मैंने ले लिया f(x) = 1/x। ठीक है, वैसे अगर ध्यान दें तो रैशनल फंक्शन का ग्राफ बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, और x क्या है, 0 नहीं लेना है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है, इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो 0 को मुझे छोड़ना है, 0 पे ये अनंत वैल्यू देगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 0 पे मैं डॉटेड लाइन लगा दूँगा। ये दिख नहीं रही है लेकिन डॉटेड लाइन आती है। ठीक है, क्योंकि ये पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया है इसलिए पैरेलल ही बन जाएगी। ओके, अब ये 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब अगर मैं बात करूं तो 0 पे क्या दे रहा है मुझे, इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, मतलब ग्राफ ऊपर से कहीं आ रहा होगा। ठीक है,
यहाँ पे आगे क्या होता है, आगे तक चलते जाएंगे तो अनंत, तो अनंत से कहीं आ रहा होगा। और जब मैं 1 पे आने की बात करूँ, 0 से लेके 1 तक की बात करूँ, जब मैं सीधा x की वैल्यू 1 डाल देता हूँ तो मुझे एफ एक्स क्या मिलेगा, 1/1 1 ही मिलेगा। मतलब क्या होगा, 0 से 1 के बीच में ग्राफ अनंत से आएगा, ठीक है, अनंत से आएगा और क्या हो जाएगा, मुझे 1 वैल्यू देगा, मतलब इस तरह के यूँ रुकेगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही 1 से बड़ा नंबर डालूँ, जैसे 1.5 या फिर 2 अगर डाल दूँ तो क्या होगा, थोड़ा और कम होने लग जाएगा। मतलब अनंत से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। और जैसे मैं बहुत बड़ा नंबर एक्स की वैल्यू जैसे ही बड़ा नंबर डालूंगा तो पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 की तरफ जाने लगेगी। मतलब ग्राफ जो है इस तरह से आएगा और इस तरफ ये कहीं ना कहीं आगे जाके ये 0 पे मीट करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं मीट करेगा, दिखेगा मीट करता हुआ, लेकिन मीट कभी करता नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव में बात करूं तो अगर मैं रख रहा हूं 0 से थोड़ी सी और छोटी वैल्यू, 0 से कम वैल्यू, तो 0 से कम मतलब माइनस 0 पॉइंट को समथिंग, ठीक है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से आने की कोशिश करेगा। और -1 पे क्या होगा, ये -1 वैल्यू दे देगा मुझे, मतलब -1 पे यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, -1 पे ये यहाँ पे आएगा। और मैं इससे कम वैल्यू रखूँगा, और जब कम वैल्यू रखूँगा तो ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, -0 की तरफ। मतलब इस तरफ जाके कहीं ना कहीं एक वैल्यू ऐसी आएगी जहाँ पे क्या देगा, ये 0 वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से बनता है रैशनल फंक्शन का ग्राफ। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर टॉपिक कुछ बच गया होगा तो कर लेंगे। वैसे मुझे लगता है ये शायद चैप्टर पूरा हो गया है, ओके। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, रिवीजन, ओके, थैंक यू।